अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। मरियम नवाज का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज मेरा इदारा है, जरूर बात करेंगे, लेकिन आइन के दायरे कार में रहते हुए। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी बात होगी छुप छुप कर नहीं होगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है। बीबीसी को इंटरव्यू में दावा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। वाज़ेह किया, तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद इन्हें मुआफी देने के मुतरादिफ होगा। इस हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है। इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज का नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतरकर कौम के सामने आ रहा है। हुकूमती कैंपों से मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, पहले दिन से कह रहे हैं, इनकी ना एक सोच है ना नजरिया, इन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। आए रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, इन्होंने घुटने टेक दिए, इन तिलों में तेल नहीं रहा। शेख रशीद बोले, नवाज शरीफ ने जो बयान दिया, दांतों से गांठें खोलने पड़ेंगी, बयानिए की कीमत इन्हें अदा करनी पड़ेगी। मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना सोच है। मरियम नवाज फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही हैं। ये अपनी अपनी पार्टी के लिए एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमारे कुछ सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। सूबाई मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कैलबरी क्वीन इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की एक और साजिश ले आई। नवाज शरीफ को वापस लाएं, आइन और कानून से बात करें। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, बेगम सफदर ऐवान अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। इनका वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल इनके झूठ को इज्जत दो है। आज एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इरादा बेगम सफदर ऐवान का 21वीं सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। वो तो खुद भूरी वजीर आजम है, ये तो खुद जनवरी में घर जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तैयारियां फाइनल राउंड में। इंतखाबी अखाड़ों में जबरदस्त हलचल। 3 दिन बाद मैदान सजेगा। गहमा गहमी उरूज पर, वादियों में बैनर्स और परचमों की भरमार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित के इलाके सकवार में जियालों से खिताब। कहा, साजिशी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं, मगर आपने इनको नाकाम करना है। 15 नवंबर को बाकी तमाम जमातों की जमानतें जब्त करा देंगे। पूरी दुनिया को बता दें, जीबी के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मैं आपके मसाइल हल करूंगा, आपको हक के मलकियत और हक के हाकमियत दिलाऊंगा। जब तरीके इंसाफ ये इलेक्शन भी जीतेगा, आप सूबा भी बनेंगे, आपके तीनों के तीनों डिविजन्स में ग्राउंड नहीं, एक पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज तीनों डिविजन्स में बनेगी। ये पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ की भी इंतखाबी मुहिम तेज। बल्तिस्तान के इलाके रोंदू में पावर शो। अली अमीन गंडापुर ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अपोजिशन वाले दोगले और अंदर से खोखले हैं। माजी की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं सोचा। वजीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए पुरज़्म हैं। जुल्फी बुखारी बोले, पीपल्स पार्टी अपने लोगों का ख्याल नहीं रखती, आपका क्या ख्याल रखेगी? इनके अपने इलाकों में सड़कों और अस्पतालों की सूरत हाल अबतर है। नवाज शरीफ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। लंदन में बैठकर फौज पर हमले करते हैं। बेटी इलेक्शन मुहिम चलाती है। भारत ने इन पर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रेफरेंडम होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया। ऑपोजिशन वोटिंग से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का बयान। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली इनकी शिकस्त की वजह बनेगी। ये चीखें मार रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, बिलावल मरियम मुलाकात जीबी इलेक्शन में शिकस्त का पता दे रही है। अब ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे।
आज हमें पिछली गवर्नमेंट्स का बोझ ना उठाना पड़ता तो आज एक हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी थी। ना हमें पैसे किसी कर्जे लेने की आज हमें ज़रूरत नहीं थी कि पिछले 4 महीने में कोई हमने कर्जे के अंदर इजाफा नहीं किया। मुल्क में गंदम और चीनी का बहरान पैदा नहीं होने देंगे, वजीर आजम का कौम से वादा। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमत संभाली तो मईशत इंतहाई खस्ता हाल थी। आधा टैक्स रेवेन्यू मुल्की कर्जों की किस्तों की अदायगी में चला जाता था। आज इक्तिसादी आशारिये मस्बत है। मौसर मुआशी पॉलिसीज के बायस 17 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस है। आज रुपए की बढ़ती कदर मुल्क की मईशत की बेहतर सूरत हाल की निशानदही कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखसूस कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर पर बात की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ से अफगान सफीर की भी मुलाकात। दिफाई शोबे में ताउन और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। सीज फायर मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का भारत से फिर शदीद एहतजाज। भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से 11 नवंबर को शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 26 साला मासूम शहरी शदीद जख्मी हुआ। शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने अल अरेबिया और JDW शुगर मिल्स के खिलाफ FIA की इंक्वायरी कलअदम करार दे दी। फैसले में कहा, FIA ने दरखास्त गुजारों को नाजायज तंग करना शुरू कर दिया। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्तियों के केस में क्लियर। अदम शवाहिद की बुनियाद पर नैब ने 29 गैर कानूनी भर्तियों की इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली पर बतौर वजीर बल्दियात 19 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने का इल्ज़ाम था। परवेज इलाही 1988 से 93 तक वजीर बल्दियात रह चुके हैं। इजलास में बदउनवानी के 7 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। 6 नई तहकीकात भी शुरू होंगी। कोरोना के वार लगातार। वबा काबू से बाहर होने लगी। दूसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में 34 जिंदगियां चली गई। 1808 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 22,000 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी और दीरलोर में 7 तालीमी इदारे केसेस सामने आने पर सील। 5 स्कूलों और 1 कॉलेज में टीचर्स और स्टाफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। सील किए गए इदारे 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टीन ट्यूमर ने इस्लामाबाद में रोबोटिक कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोरोना चैलेंज के बावजूद मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन है। पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े इकदाम का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खसूसी इजलास। बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वालों को करंतना में रखने की सिफारिश। सूबे में सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां कबल अज वक्त देने की तजवीज़। मखसूस अस्पतालों को कोरोना के लिए मुख्तस करने की सिफारिश। मुस्तकबिल की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर जरूरी प्लानिंग करने पर इत्तफाक। मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम को मौजूदा हालात में जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। अवाम का ताउन नागुज़ीर है। मार्किज से मुतालिक हुकूमत का दोहरा म्यार क्यों है? हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंडोर हॉल्स में शादी की पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। 18 नवंबर तक वजाहत तलब। कहा, हुकूमत से पूछ लेते हैं मार्किज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है? किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। महंगाई का तूफान है। सब कुछ गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा पीटीआई हुकूमत सिर्फ ट्विटर पर मौजूद है, हुक्मरान बांसुरी बजाना बंद करे, अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। लूटमार का दौर किस्सा पारीना हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालिफिन पर चढ़ाई, कहा पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपनी मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा। साबिक दौर में लूटमार करके जाती तजोरियां भरी गईं। वजीर आला केपी अरबपति। महमूद खान के असासों की मालियत 2 अरब 86 करोड़ से जायद। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और केपी के अरकान असम्बली के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के असासों की मालियत 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 10 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक। पाकिस्तान अपनी मैरीन सर्विस कंपनी कायम करेगा। कंपनी के क़याम की तजवीज़ और मुसव्वदा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दिया। वफाकी वज़ीर अली जैदी की कोरंगी फिश हार्बर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरंगी में जेटी की गहराई बढ़ाई जाएगी। माहीगीरों को कर्जों के लिए फिश हार्बर और डीजी पोर्ट के दफातर में डेस्क कायम होंगे। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की ज़ेरे एहतमाम नोवार्टिस फार्मा के ताउन से सोरासिस बीमारी पर आगाही सेमिनार। माहिरीन ने इमराज जिल्द ने कहा यह तसव्वुर गलत है कि यह एक जिल्दी मर्ज है। बीमारी अंदरूनी अज़ा को मुतासिर करके जिंदगी भर के लिए माजूर भी बना सकती है। सोरासिस का जदीद तरीन तरीका इलाज फोटोथेरेपी है, जिसे फ़रोग देने की ज़रूरत है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्बत, गवादर और उड़मारा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल चीफ जिना नेवल बेस और कैडेट कॉलेज उड़मारा भी गए। कहा सी पैक से वाबस्ता तरक्की में मैरीटाइम सिक्योरिटी कलीदी किरदार की हामिल है। आवाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं, किसी गलत प्रोपेगेंडे में ना आए। उलमा कराम की अपील। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं मामूली सी लापरवाही बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। इंसदाद पोलियो मुहिम बच्चों की बका के लिए जिहाद है। लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के लिए दुश्वार, स्मॉग बढ़ने लगी। शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। आंखों में भी जलन, मुजरे से धुआं और स्मॉग का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। महकमा माहौलियात के मुताबिक हमसाया मुल्क भारत से आने वाली हवा ने पाकिस्तान को आलूदा कर दिया। महकमा मौसमियात ने हफ्ता और इतवार को बारिश की पेशगोई कर दी। स्मॉग में कमी होगी। जो बाइडन ने अपनी इंतजामिया के अहम ओहदेदार का ऐलान कर दिया। पुराने साथी और सीनियर मुशीर रोन क्लीन को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। ट्रंप का नताइज मानने से साफ इनकार। रियासत मिशिगन, न्यूवाडा और एरिजोना में इंतखाबी नताइज अदालत में चैलेंज कर दिए। व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी 234 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात लेकर टीवी प्रोग्राम में आ गई। कहा ये इलेक्शन में धांधली के सबूत हैं। यूनुस खान कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। 23 नवंबर को पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान विमेन टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। और नयाब गुलाबी पत्थर पर सबकी नजरें। रूसी हीरे की नीलामी 2 करोड़ 66 लाख डॉलर्स में हुई। हीरे का हुजम और खूबसूरती खरीदारों को खींच लाई। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। हुकूमती कैंपों से
मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द अमल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इन्होंने घुटने टेक दिए, इन तिलों में तेल नहीं रहा। शेख रशीद बोले, नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है दांतों से गांठें खोलना पड़ेंगी। मरियम नवाज फौज को सियासत में मदाखलत की दावत दे रही हैं, ये कहा शेख रशीद ने। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। हुकूमती कैंपों से मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पहले दिन से कह रहे हैं इनकी एक सोच है ना कोई नजरिया, इन्हें सिर्फ अपना जाती मुफाद अजीज है। आए रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इन्होंने घुटने टेक दिए, इन तिलों में तेल नहीं रहा। मरियम नवाज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि उनका बयानिया क्या है। शेख रशीद बोले, मरियम नवाज फौज को सियासत में मदाखलत की दावत दे रही हैं। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है दांतों से गांठें खोलना पड़ेंगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कैलिब्री क्वीन अदारों में गलत फहमियां पैदा करने के लिए एक और साजिश लेकर आई हैं। अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी न किसी चोर दरवाजे से वो ये अंदिया दे रही हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। भी बातचीत आपने अदालतों से करनी है। ये छुपा लुकी जो आप खेल रही हैं, इससे बाज आए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, ये लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम नवाज पहले कहती थी मुंतखब हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाता है, अब वो खुद मुंतखब हुकूमत ख़त्म करने का मुतालबा कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने पहले इदारों की साख खराब करने की कोशिश की, अब उन्हीं इदारों से बात करने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के बयानिए का फ्रॉड है वो खुल के सामने आ गया है। क्योंकि देखिए, एक तरफ उनका बयानिया क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के बात करना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम फौज से बात करेंगे। आप अपने बयानिए को एक दफ़ा बयान कर दें कि असल में आपका बयानिया है क्या। असल बयानिया ये है कि किसी तरीके से भी इनकी जान बख्शी हो, NRO हो और इनको इक़्तिदार दोबारा मिल सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में अवाम से खिताब में कहा कि साजिशी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपने उनको नाकाम करना है। 15 नवंबर को बाकी तमाम जमातों की जमानतें जब्त करवा देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित के इलाके स्क्वायर में लोगों से खिताब किया। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात कौमी मीडिया की हेडलाइन बन गए हैं। अगर मैं हकमियत का वादा कर रहा हूँ, हके मलकियत का वादा कर रहा हूँ, यहाँ के नौजवानों के लिए हके रोजगार का वादा कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं मेरा वादा पे पूरा उतरूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मानना था कि 15 नवंबर हमारे और आपके इम्तिहान का दिन है। आपने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, पूरी दुनिया को बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भुट्टो शहीद के साथ है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बीवी शहीद के साथ है। बिलावल भुट्टो के गिलगित पहुंचने पर आवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, टाकनों ने उन पर गुलपाशी भी की। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपोजिशन वाले दोगले और अंदर से खोखले हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने लोगों का ख्याल नहीं रखती, आप लोगों का क्या रखेगी। नवाज शरीफ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। रुंदो के इलाके में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि इमरान खान के दिल में ही अवाम का दर्द है। ये जो बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम है ना, ये बिलावल के घर से नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।